हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआईटी। आज हम बात करेंगे हमारा प्रैक्टिकल असाइनमेंट लेकर, जिसमें हम कंपनी क्रिएशन साथ साथ में किस तरीके से लेजर क्रिएट करते हैं एंड उसका रिपोर्ट कैसे देखते हैं वो भी आज हम बात करेंगे। मेन फोकस आज हमारा क्रिएशन एंड रिपोर्टिंग में रहेगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं फिर क्लास के लिए। तो हम एक टैली में नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। टैली हमने ओपन कर लिए, एक कंपनी हमने क्रिएट करते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं असाइनमेंट 1। ओके, एड्रेस हम लेते हैं मनमार्ग, अलवर, स्टेट राजस्थान, पिन कोड हमने इंटर कर दिए। बाकी डिटेल आप चाहो तो इंटर करना, नहीं तो सेव कर दो। सेव करने के लिए हमने Ctrl+A दबा दिया तो तुरंत हमारा कंपनी क्रिएट हो जाएगा और डाटा भी सेव हो जाएगा। जब हमारा डाटा सेव हो चुका है, अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब मैं जाता हूँ लेजर क्रिएशन के लिए। आपको पता है ऑलरेडी, अगर मुझे एक एक करके लेजर क्रिएशन करना है तो अकाउंट इन्फो में हम जाएंगे, मास्टर के अंदर यहाँ से लेजर्स में जाएंगे और लेजर में जाकर क्रिएट करेंगे तो सिंगल सिंगल एक एक करके लेजर क्रिएट होगा। आज मैं एक एक की जगह मल्टीपल एक साथ सारे लेजर कैसे क्रिएट होगा वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं स्केप करके बाहर आया, बाहर आने के बाद लेजर्स में दोबारा गया और यहाँ पर मल्टीपल लेजर क्रिएशन विंडो में चले गए। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टी लेजर क्रिएट डिस्प्ले या ऑल्टर। हमने क्रिएशन विंडो में चले गए। क्रिएशन में जाते ही सबसे ऊपर ये पूछ रहा है अंडर ग्रुप, किस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ये लेजर आप बनाना चाहते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक ग्रुप रखेंगे तो उसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर सारा लेजर बनेगा। अगर आप एक ही ग्रुप के अंदर मल्टीपल लेजर बनाना चाहते हो तो पर्टिकुलर ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर ऑल आइटम लेके चल रहा हूँ ताकि कोई भी टाइप का लेजर हो वो यहाँ से क्रिएट हो सके। चलो हम एक एक करके लेजर क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है परचेज 1,50,000 है ना, तो हमने यहाँ पर बना दिया परचेज। अंडर किस में रहेगा, परचेज अकाउंट के अंदर। अमाउंट कितना था, 1,50,000। कौन सी बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट, आपको पता है एक्सपेंस है तो डेबिट लेजर ले लिया। नेक्स्ट था परचेज रिटर्न। आप देख लो चाहे तो यहाँ पर ये देखो परचेज रिटर्न था कितने रुपए, 10,000 रुपये था, है ना, और ये माइनस फिगर में है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर तो परचेज ही और अमाउंट डालेंगे 10,000, है कि नहीं। और अमाउंट डालते ही देखो ये डेबिट ले लेगा, बट आपको ये डेबिट नहीं करना क्योंकि ये परचेज रिटर्न है। परचेज डेबिट हुआ था तो परचेज रिटर्न को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। बिल्कुल सही, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट आपका चले जाते हैं कैरेज इन, जहाँ पर 5,000 रुपये दिखा रखा है तो मैंने लिख दिया कैरेज इन अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना, 5,000 रुपये। कौन सी बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेफिनेटली सही। नेक्स्ट रॉयल्टी है कितना, 10,000, लिख दो रॉयल्टी। डायरेक्ट एक्सपेंस में कितना, 10,000। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, वेजेस 15,000 रुपये है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में हमने ले लिए इसको और अमाउंट डाल दिया हमने 15,000। नेक्स्ट हमारा जो लेजर है वो हम देख लेते हैं। हमारा ट्रेडिंग का डेबिट साइड का सारा कंप्लीट हो गया। अब सेल्स एंड सेल्स रिटर्न और ग्रॉस प्रॉफिट आपको बनाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा पीएल में, है ना। तो सेल्स में मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2,50,000, लिख देते हैं हम सेल्स। अंडर सेल्स अकाउंट 2,50,000। ऑब्वियसली क्रेडिट रहेगा क्योंकि सेल हमारा इनकम है और इनकम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है कि नहीं। सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है 15,000 रुपये। अंडर सेल्स ले लिया 15,000 रुपये डेबिट। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए कि यहाँ पर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से बनता है, ठीक है। बट आप जब किसी कंपनी का काम कर रहे हैं, इन बिगिनिंग ऑफ द पीरियड अगर आप करते जाएंगे, मतलब शुरुआत में करने जाएंगे, तो सिर्फ आपको बैलेंस शीट ही एंटर होता है, मतलब बैलेंस शीट एलिमेंट्स यानी एसेट एंड लायबिलिटी एंटर होता है। कोई एसेट या लायबिलिटी छोड़ के बाकी जो एक्सपेंस या इनकम होता है ये कभी एंटर नहीं होता। आप लेजर बना सकते हैं बट इसका ओपनिंग बैलेंस एंटर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में जाके उस साल में, पिछले साल में वो क्लोज हो चुका था, ठीक है ना। बट आपको मैं दिखाने के लिए ये बैलेंस एंटर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम अभी कोई एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ लेजर क्रिएट कर रहे हैं और लेजर के अगेंस्ट में ही बैलेंस एंटर कर रहे हैं। ओके, तो सेल्स रिटर्न हो गया हमारा। नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो पहला दिखा रखा है सैलरी, लिख दिया मैंने सैलरी। अंडर इनवर्ड एक्सपेंसेस अमाउंट कितना है देखो एक बार, 55,000 डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड 25,000।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस 25,000 हो गया, रेंट एक्सपेंसेस 6,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिए 6,000 रुपये। नेक्स्ट हमारा कैरेज आउट 5,000, एंटर कर लिया हमने। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 7,000, एंटर कर लिया हमने 7,000। नेक्स्ट हमारा डेप्रीशिएशन, इंटरनेट एक्सपेंस में डाल देते हैं, कितना रुपए है 8,000। ओके, तो ये डेबिट साइड मेरा सारा एंटर हो गया। अब क्रेडिट साइड में देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, एक तो इंटरेस्ट रिसिप्ट, एक कमीशन रिसिप्ट, एक डिस्काउंट रिसिप्ट। चलो कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसिप्ट 25,000, इंडायरेक्ट इनकम में ले लेते हैं हम 25,000, क्रेडिट आ गया ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट हमारा है कमीशन रिसिप्ट, इंडायरेक्ट इनकम में डाल देते हैं, कितना है 20,000। नेक्स्ट हमारा था डिस्काउंट रिसिप्ट, इंडायरेक्ट इनकम्स 15,000, एंटर कर दिए। यहाँ तक मैंने सारा एंटर कर दिया। अब हमारा बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट एंटर करना है। तो बैलेंस शीट एंटर करने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मल्टी विंडो में ये काम मैं करके दिखा सकूँ। बट इसमें लिखावट थोड़ा छोटा हो जाएगा, देखने में हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक करके क्रिएट करता हूँ। राम्स कैपिटल, अंडर कैपिटल अकाउंट 15,50,000 क्रेडिट है, बिल्कुल सही। ड्राइंग, ये भी अंडर कैपिटल ही होगा, बट इसका बैलेंस 50,000 रुपये जो है वो हम कर देंगे डेबिट, है कि नहीं, ताकि डेबिट बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें यहाँ से डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, छोड़ो इसका। नेक्स्ट हमारा बाकी जो है ऑल टाइप करके देख लेते हैं। लोन फ्रॉम SBI सिक्योर्ड लोन में है 51,000, $51,000 है। नेक्स्ट हमारा है लोन फ्रॉम शाम, ये हम देख रहे हैं अभी, अनसिक्योर्ड लोन, अमाउंट था 50,000। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा कवि, सन्ड्री क्रेडिटर 20,000, कवि है 10,000। ये बिल वाइज बैलेंस के लिए पूछ रहा था, मैंने अभी कुछ एंटर नहीं करा। रवि है 20,000, $20,000। एक OCC है, मतलब बैंक OD है, IDBI बैंक का 20,000, IDBI बैंक OD। यहाँ पर बैंक OCC या ODD में डाल देना। OD में कितना बैलेंस था 20,000 क्रेडिट। यहाँ तक का सारा एंटर हो गया, मतलब लायबिलिटी साइड भी मैंने सारा एंटर कर लिया। अब हमारा एसेट साइड की बारी। एसेट साइड में देखो लैंड दिखा रखा है 15,25,667, हो गया। नेक्स्ट हमारा प्लांट एंड मशीन, फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका, तो हम नेट बैलेंस ले लेंगे 45,333, 45,333। ओके,
क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेजर में एंटर हो चुका था, इसमें हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट FD विथ SDFC, इन्वेस्टमेंट में डाल दिए, कितने रुपए है, 50,000 रुपये, डेबिट हो गया। अब आते हैं दीपक का 25,000 संडे लेटर, बिल वाइज को हमने कुछ नहीं करे। दीपक के बाद है मोहित 10,000, नेक्स्ट हमारा है SBI बैंक 20,000, नेक्स्ट हमारा एक कैश 39,000। बट कैश का लेजर अभी यहाँ पर एंटर नहीं होगा क्योंकि कैश ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, तो हम कैश का कैसे एंटर करेंगे, मॉडिफाई करके, है ना। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लिया, हमारा ये क्रिएट हो गया। अब एक काम करते हैं, ऑल्टर कर लेते हैं हमारा कैश लेजर को और कैश का बैलेंस एंटर कर देते हैं। कितना था कैश का बैलेंस हमारा, 39,000। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस डालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अपने खुद ने यहाँ पर बनाए हो, तो उसका बैलेंस ऑटोमेटिकली चला जाएगा कहाँ पर, आपका बैलेंस शीट के अंदर, है ना। तो चलो ये सारा हमने लेजर्स क्रिएट कर लिए। अब हम एक बार देखना चाहो तो आप देख सकते हो अकाउंट इन्फो लेजर्स, या ऐसे ऑल्टर में जाके देखो, ये सारा लेजर्स आप लोगों ने क्रिएट किया अभी तक, है ना। ये सारा लेजर्स आपका क्रिएट हो चुका है। अब हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं एक एक करके। चलो, तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। हम बैलेंस शीट रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। बैलेंस शीट कहाँ से दिखेंगे, यहाँ पर रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट में चले जाते हैं और Alt F1 देखते हैं डिफरेंस, मतलब डिटेल देखने के लिए। Alt F1 दबाए तो आपको यहाँ पर डिटेल बैलेंस शीट रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो गया। अच्छा, बैलेंस शीट में यहाँ पर कुछ समथिंग 45,000 का डिफरेंस दिखाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ना। तो हम एक बार देख लेते हैं हमारे क्या गड़बड़ी है, कैसे हम मैच करेंगे। ये चीज़ देखने के लिए आप चाहो तो यहाँ से भी बैलेंस शीट के ऊपर मैच करके देख लो। बैलेंस शीट में 17,15,000 आ रहा है बैलेंस, टोटल 17,50,000 आ रहा है जबकि, है ना। तो हम एक बार देख लेते हैं। इन दोनों का टोटल 15,71,000 ही है। अब देख पा रहे जैसे 15,75,000 भी है, 50,000 इन्वेस्टमेंट भी है ना। तो हम देख लेते एक बार, ये तो हमारा मैच हो ही गया था, 50,000 इन्वेस्टमेंट भी है। बट देखो ये लोन एंड एडवांस 35,000 रुपये है जो हमारा बैलेंस शीट में कहीं भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ये चीज़ यहाँ से भी देख सकते हो, या तो चाहो तो आप ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट से भी ये मैचिंग करवा सकते हो। कैसे करवाओगे ट्रायल बैलेंस में मैचिंग, बाहर आ जाओ, सीधा यहाँ से चले जाओ डिस्प्ले मेनू के अंदर, डिस्प्ले मेनू से आ जाओ ट्रायल बैलेंस, ये आपका ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट आ गया। Alt F1 करेंगे तो आपको डिटेल दिखाना शुरू करेगा। यहाँ पर आप लेजर वाइज एक एक लेजर को चेक करके देख सकते हो, है ना। और यहाँ पर आपको डिफरेंस किस साइड है वो यह बता देगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है अभी मेरा डिफरेंस जो है वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में 45,000 रुपये ये डिफरेंस दिखा रखा है कि नहीं। तो चलो हम उसको एंटर करके आते हैं, जो हमारा गलती था कौन सा, एडवांस गिवन टू हरी, बिल्कुल सही। आप इसको एंटर करो, कहाँ से एंटर करोगे, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट करता हूँ। इसको हम डालेंगे लोन एंड एडवांस एसेट के अंदर और इसका बैलेंस था कितने रुपए, 35,000 हमने एंटर कर दिया। अब एक बार दोबारा से हम हमारा बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, है ना, ताकि हमें पता लग जाए कि बैलेंस शीट में अब भी कोई डिफरेंस है कि नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा बैलेंस में कैपिटल में एक गड़बड़ी था। कैपिटल में आपका अमाउंट जो था वो कुछ गलत दिखा रखा था, तो अभी मैंने बैलेंस को मैच करके यहाँ पर सही करवा दिया। इसका 16,30,000 आपका बैलेंस है ना। हम एक बार देख लेते हैं हमारे बैलेंस शीट में सही दिखा रहा है क्या। तो बैलेंस शीट में हमारा 15,50,000 था, इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहीं पर बैठे बैठे कंट्रोल एंटर दबा के मैंने मॉडिफाई किया है। ये भी आपने सीख लिया कि एक लेजर को मॉडिफाई कैसे करना है। और लेजर को बैलेंस को मैंने कर दिया 16,30,000, तो 16,30,000 मैंने कर दिया। तो आपका बैलेंस अब दिखना शुरू हो जाना चाहिए, बिल्कुल। देखो जैसे कि दिख रहा है आपका 16,30,000 आपका कैपिटल था, जिसमें से ड्राइंग 50,000 माइनस हो गए। टोटल बैलेंस नेट बैलेंस जो आ गया लायबिलिटी में कैपिटल में 15,80,000, मतलब लायबिलिटी में कैपिटल्स के अंदर आपको दिखा रहा है 15,80,000। वही आपका यहाँ पर 15,80,000 भी है।
एंड रिजर्व एंड सरप्लस में आपका 19,000 दिखा रहा था, वो भी बिल्कुल सही है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में 19,000 बैलेंस आपका ऑलरेडी, आप चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बाकी चीज़ों को लेकर बात करते हैं। मैचिंग का काम तो हमारा हो गया, मैच हमारा पूरा हो चुका है, बैलेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बात करते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या रिपोर्ट हम लोग देख सकते हैं और किस तरीके से देख सकते हैं। यही बैलेंस शीट रिपोर्ट में बैठे बैठे अगर आप किसी और कोई अकाउंटिंग रिपोर्ट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में बहुत सारे बटन्स दे रखा है। अगर आप पीरियड चेंज करना चाहते हैं, अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं, सब कुछ करने का यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। जैसे सपोज करो अगर इसी रिपोर्ट को मैं कंडेंस्ड रिपोर्ट में देखना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से Alt F1 दबाओगे तो ये कंडेंस्ड रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। दोबारा Alt F1 दबाओगे तो ये डिटेल रिपोर्ट दिखाएगा। तो डिटेल या कंडेंस देखना है तो आपके लिए शॉर्टकट की है Alt F1। अगर आप पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो F2 दबा के आप पीरियड बोल सकते हो। जैसे मैंने 1/4 से लेकर 31/3 तक देख लिया अभी, तो 1/4 से लेकर 31/3 का रिपोर्ट दिखा रहा है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी और पीरियड का देखना है तो और पीरियड का आप देख सकते हो। जेहेतु यहाँ पर कोई अभी एंट्री नहीं है तो और पीरियड चेंज करके कोई आपका फायदा नहीं है, एक ही रिपोर्ट दिखाएगा। शेड्यूल 6 बैलेंस शीट देखने के लिए आप ऑल्टेस करके शेड्यूल 6 बैलेंस शीट देख सकते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए आप स्टॉक वैल्यूएशन मेथड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बट अभी हमने कोई स्टॉक एंटर नहीं करे तो स्टॉक वैल्यूएशन का कोई कहानी हमारे लिए अभी नहीं है, हम इसको स्किप करके बाहर आ जाते हैं। कोई नया कॉलम लेना चाहते हैं तो ऑल्ट सी करके न्यू कॉलम ले सकते हैं, इसके काम हम बाद में सीखेंगे। अभी हम जो आपको सिखाएंगे वो है ऑटो कॉलमनर। कीबोर्ड से ऑल्ट एन दबाएंगे तो ये ऑटो कॉलमनर रिपोर्ट आएगा जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि आप मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, फोर्टनाइट, हाफ ईयरली, क्वार्टरली किस तरीके का बैलेंस शीट आप देखना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैंने क्वार्टरली बैलेंस शीट देखना है तो क्वार्टरली एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली बैलेंस शीट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जेहेतु मैंने कोई एंट्री नहीं करा किसी भी क्वार्टर में तो आपका पूरा बैलेंस शीट एज इट इज सेम दिखा रहा है, कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। अगर मैं किसी क्वार्टर को डिलीट करना चाहता हूँ, किसी कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ तो सेम तरीके से यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये कॉलम को मैंने लास्ट जो 31 मार्च का क्वार्टर है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऑल्ट डी दबा के आप इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। दोबारा मैं इसको दूसरी कॉलम को डिलीट करने के लिए सेम तरीका सिलेक्ट करके ऑल्ट डी दबा देंगे तो डिलीट कॉलम हो जाएगा। बट अभी मुझे ये काम नहीं करना क्योंकि हम बाद में इसको लेकर और चर्चा करेंगे जब हम सीनरी रिपोर्ट वगैरह देखेंगे। अभी इसको छोड़ दीजिए, दोबारा बैलेंस शीट में जाइए, ऑल्ट F1 करिए तो आपको डिटेल रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो ऑटो कॉलमनर तक तो हो गया हमारा। इन्वेंट्री रिपोर्ट देखने के लिए F9, बट जेहेतु अभी हमने कोई इन्वेंट्री रिपोर्ट दिखाया मतलब क्रिएट नहीं करे तो हमें आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट नहीं दिखा रहे, अभी हम आपको अकाउंटिंग रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर मुझे अकाउंटिंग रिपोर्ट में जाना है, किसी और भी कोई भी अकाउंटिंग रिपोर्ट में जाना है तो कीबोर्ड से आप F10 दबाएंगे तो आपके सामने अकाउंटिंग रिपोर्ट का लिस्ट आ जाएगा जो आप यहाँ से सीधा देख सकते हैं। जैसे यहीं पर बैठे बैठे मैं पेबल रिपोर्ट, रिसीवेबल रिपोर्ट, कैश बैंक बुक का, कैश फ्लो, कुछ भी रिपोर्ट आप यहाँ पर देखना चाहते हो यहाँ से क्लिक करो, आप देखने के लिए जा सकते हो। सपोज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखना है तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एंटर कर दिया, सीधा मेरे सामने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एंटर हो जाएगा। इसी जगह पर अगर मैं ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट देखना चाहता हूं तो यही से अकाउंटिंग रिपोर्ट यानी F10 दबा के मैं यही से ट्रायल बैलेंस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं सीधा ट्रायल बैलेंस में जा सकता हूं। मैं ट्रायल बैलेंस को सिलेक्ट कर लिया, देखो हमारे सामने ये ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से हम कोई भी रिपोर्ट में जाना चाहते हैं तो अकाउंटिंग रिपोर्ट में जाने के लिए हम F10 ऑप्शन का यूज़ करते हैं और इन्वेंट्री रिपोर्ट में जाने के लिए हमने F9 ऑप्शन को यूज़ करना होता है। ओके, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे काम है। जैसे F11 फॉर फीचर्स होता है, ये कंपनी फीचर्स के लिए, इसके लिए अभी हमें कोई फीचर्स अभी हमने आपको सिखाया नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको खाली छोड़ दीजिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन। F12 दबाएंगे तो आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप वर्टिकल बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दीजिए। प्रॉफिट और लॉस, अगर चाहे आपका बिजनेस का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही अगर आप लायबिलिटी के रूप में देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस कर दीजिए। शो परसेंटेज, अगर परसेंटेज देखना चाहते हैं तो वर्किंग कैपिटल का फिगर चाहते हैं तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दीजिए। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है अभी लायबिलिटी एसेट है, अगर लायबिलिटी एसेट की जगह आप एसेट लायबिलिटी के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लूड जीरो क्लोजिंग बैलेंस लेजर्स, जिनका लेजर का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जीरो है, अगर आप उसको एक्सक्लूड करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को येस करेंगे तो आपको एक्सक्लूड हो जाएगा। जैसे अभी देख रहे थे आप थोड़ी देर पहले, यहाँ पर आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें जीरो बैलेंस है बट फिर भी ये शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि यहाँ से F12 से ये ऑप्शन अभी हमने नो कर रखा है। अगर हम इसको बोलेंगे नहीं जीरो बैलेंस वाले को आप एक्सक्लूड करो, इस ऑप्शन को अगर हम येस करेंगे तो आपका वो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से हट जाएगा। आप वो रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? उसमें नील बैलेंस है, जिसमें नील बैलेंस है आप उसको अवॉइड कर दिया, हटा दिया। ये मैंने F12 से किया था। ओके, नेक्स्ट नीचे आ जाइए, अपीयरेंस ऑफ नेम, लेजर का नेम आप जो देख रहे हैं नेम के हिसाब से देख रहे हैं, आप नेम के साथ एलियस वगैरह देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैल्यू फैक्टर, अगर आप वैल्यू फैक्टर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। करेंसी का सिंबल अगर देखना चाहते हैं तो इसको येस करके आप करेंसी का सिंबल भी देख सकते हैं। ऊपर ऐसे इंडियन रुपीज़ का सिंबल आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा
बैलेंस शीट रिपोर्ट सेम एज इट इज। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में जाना चाहते हो तो यहाँ से भी आप प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में जा सकते हैं, या तो आप बाहर जाइए, बाहर जाके सीधा जहाँ से हम देख रहे थे, कहाँ से देख रहे थे, देखो रिपोर्ट के नीचे ही बैलेंस शीट के जस्ट नीचे प्रॉफिट एंड लॉस दिखना स्टार्ट हो रखा है। एंटर करेंगे तो आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आ जाएगा। सेम एज इट इज तरीके से अगर मैं रेशियो रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो ऐसे रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट में चले जाइए, तो आपका सारा रेशियो जितना भी काम का रेशियोज होते हैं नियर अबाउट यहाँ पर सारे यहाँ पर निकाल के दिखा रखा है। आप किसी भी रेशियो को देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपको बैंक से ज़्यादातर केस में मांगा जाता है वो रेशियोज भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या, आप डिस्प्ले मेनू में जाओ, डिस्प्ले मेनू में जाके और डिटेल रिपोर्ट देख सकते हो। जैसे ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट जो मैं वहाँ पर बैठे F10 दबा के देख रहा था, वो यहाँ से आप ट्रायल बैलेंस में जाके भी वही सेम ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है। आप क्लोजिंग के साथ साथ अगर ओपनिंग देखना चाहते हो तो वही सेम तरीका कन्फिगरेशन में जाके यानी F12 में जाके आप ये कन्फिगरेशन चेंजेस कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर बोल रखा है शो ओपनिंग बैलेंस, हमने बोल दी यस। शो ट्रांजेक्शंस, अगर आप ट्रांजेक्शन देखना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यस करिएगा, नहीं देखना चाहते हो नो कर दीजिए। नेट ट्रांजेक्शन ओनली यानी डेबिट क्रेडिट एडजस्ट होकर जो नेट बैलेंस होगा अगर आप वही देखना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यस करिएगा, ठीक है, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल दिखा रहा है। परसेंटेज अगर देखना चाहते हो देख सकते हो। अपीयरेंस ये स्टाइल आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। वैल्यू फैक्टर आप देख लेना। करंट सिंबल देखना है तो देखना, नहीं सॉर्टिंग अगर अपने हिसाब से आप करना चाहते हो तो शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। देखिए इस तरीके से दिखना शुरू हो गया। ओपनिंग बैलेंस आपको दिखा रहा है बट ट्रांजेक्शन आपको दिखा नहीं रहा है। क्यों? मैंने आपको बताया था मैंने कोई ट्रांजेक्शन एंट्री पास नहीं किया था, मैंने सिर्फ लेजर का बैलेंस एंटर किया था, इसलिए ट्रांजेक्शन यहाँ पर खाली दिखा रहा है ना। और जितना ओपनिंग था उतना ही पूरा आपको क्लोजिंग में लेके चला गया। तो ये था आपका ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट। इसके अलावा डे बुक जब आप एंट्रीज करेंगे उसको देखने के लिए हम डे बुक में जाते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अकाउंटिंग बुक में जाके आप पर्टिकुलर लेजर्स को भी देख सकते हैं या कैश बैंक बुक रिपोर्ट देख सकते हैं। कैश बैंक बुक में जाइए, कैश का कितना बैलेंस था, आपका बैंक का कितना बैलेंस है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कैश बुक बैंक के अंदर से। सेम एज इट इस तरीके से लेजर्स में क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर लेजर का आप रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे मैं कभी का लेजर देखना चाहता हूँ, एंटर कर दीजिए तो कभी का लेजर दिखना स्टार्ट हो गया। देखिए लेजर में डेबिट क्रेडिट बिल्कुल खाली दिखा रहा है बट ओपनिंग बैलेंस में सिर्फ 10,000 रुपीज़ दिखा रहा है। क्लोजिंग में भी उतना ही दिखा रहा है क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, जितना ओपनिंग था उतना ही क्लोजिंग है। अगर आप पर्टिकुलर पीरियड का देखना चाहते हैं तो 1/4 से लेकर पर्टिकुलर पीरियड सिलेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर पीरियड का भी आपको रिपोर्ट दिखाई देगा। अभी कोई एंट्री नहीं है तो पर्टिकुलर पीरियड का रिपोर्ट भी सेम एज इट इज नील दिखा रहा है। ओके, तो ये था हमारा लेजर रिपोर्ट। पर्टिकुलर लेजर रिपोर्ट देखने के लिए हम अकाउंट बुक के अंदर लेजर से गए थे। सेम एज इट इज ग्रुप समरी देखना है तो ग्रुप समरी एंटर करके आप पर्टिकुलर ग्रुप का भी रिपोर्ट देख सकते हैं या प्राइमरी करके पूरे ग्रुप वाइज रिपोर्टिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। ग्रुप वाउचर्स रिपोर्ट देखना है तो वाउचर्स से। सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर अभी कोई काम का नहीं है। जर्नल रजिस्टर हमारा कोई काम का नहीं है क्योंकि अभी तक हमने इसका रिलेटेड कोई एंट्री पास नहीं की है। बिल्कुल सही। क्विट करके हम बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जहाँ से आप आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट देख सकते हैं। आप आउटस्टैंडिंग एंटर करेंगे तो रिसीवेबल रिपोर्ट देखने के लिए रिसीवेबल में जा सकते हैं, पेबल रिपोर्ट में देखने के लिए पेबल में जा सकते हैं। बट अभी यहाँ पर दोनों ही खाली दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है आपको याद आ गया होगा। बिल्कुल सही बोले आपने। जो आपने सोचे थे जब आपने पार्टी लेजर बनाए थे उसमें बिल वाइज डिटेल आपने एंटर नहीं करे। जब बिल वाइज डिटेल एंटर नहीं होता तो पेबल रिसीवेबल आपका दिखता नहीं है। तो कैसे देखेंगे हम आउटस्टैंडिंग? हम यहाँ पर लेजर से देख सकते हैं, चाहे तो हम ग्रुप से भी देख सकते हैं। जैसे हमने चले गए सन्नी डेटर से कितना पैसा आना है तो आपको दिखा देगा कितना कितना पैसा आना है। ये देखो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब ये पैसा आना है। और अगर क्रेडिटर को क्लिक करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, क्यों? ये पैसा जाना है, ठीक है नहीं। तो ये इस तरीके से दिखाना शुरू कर रखा है। ओके, बाहर आ जाइए। इसके अलावा आपको इन्वेंट्री बुक इन्वेंट्री रिलेटेड के लिए होता है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ये भी स्टेटमेंट इन्वेंट्री रिलेटेड स्टेटमेंट देखने के लिए काम आता है। इसका अभी कोई काम नहीं। कैश फ्लो फंड फ्लो कोई मतलब नहीं है अभी। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अगर देखना चाहते देख सकते हैं बट कोई एंट्री पास हमने किए नहीं। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आपने ऑलरेडी पहले कल भी देख रखे थे बट आज भी एक बार दिखा देता हूँ मैं। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे तो जितना भी अपने लेजर ग्रुप वगैरह सब बनाए हैं पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप चाहे तो किसी भी लेजर या ग्रुप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किसी भी लेजर के ऊपर जाके कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर दबाइएगा तो ये ऑनलाइन मॉडिफिकेशन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जो मॉडिफाई करना है आप मॉडिफाई कर दीजिए, करके एक्सेप्ट करेंगे तो वो मॉडिफिकेशन भी हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, मैं बाहर जाने के लिए स्केप ऑप्शन का यूज़ कर रहा हूँ। एक्सेप्शन रिपोर्ट अभी आपका काम का नहीं है, बाद में जब आप करेंगे नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स तब आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाके नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स देखने को मिलेगा। अभी छोड़ दीजिए, बाहर जाने के लिए क्विट कर दीजिए तो बाहर आ जाएगा। आपका मेन विंडो आ गया गेटवे ऑफ टैली, जहाँ से आपने स्टार्ट किए थे। तो ओके बच्चे लोग, अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पे या हमें मेल करके भी पूछ सकते हैं, आपको पता है ऑलरेडी। और फिर भी कोई क्वेरी है, कोई रह जाता है तो आप हमारे सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। ओके।